अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है चेहरे के कील मुहासे। कील मुहासे जिल्द की एक आम बीमारी है, लेकिन अमूमन नौजवानों में, ख़ास तौर पर जिनकी उम्र 19 साल से कम हो, इसका तनासुब बहुत ज़्यादा है और लड़कियां इसकी वजह से शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार नज़र आती हैं। इस बीमारी में अंदरूनी गदूदों की तहरीक और बाज़ औक़ात ख़राबी की वजह से चेहरे की जिल्द में मौजूद चिकनाई वाले गदूद बहुत ज़्यादा चिकनाई बनाना शुरू कर देते हैं और इनकी इसी ज़्यादती की वजह से मुसामों का मुंह बंद हो जाता है, जिनसे काले निशान यानी ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। इस रुकावट की वजह से तेल का गदूदों का रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द के अंदर से पैदा होकर बाहर आने वाला तेल अब जिल्द के अंदर बहकर सूजन पैदा कर देता है और बाज़ औक़ात इनसे जिल्द के अंदर अंदरूनी हिस्सों में छोटी छोटी गिल्टियाँ या गुठलियाँ भी बन जाती हैं या पैदा हो जाती हैं। ज़रूरी हिदायत यह है कि सबसे पहले तो अपनी जिल्द की नोयत को समझें कि आपकी जिल्द की किस किस्म की आपकी जिल्द है। कील मुहासे अमूमन चिकनी जिल्द वालों को ज़्यादा निकलते हैं। चिकनी जिल्द की सूरत में किसी भी किस्म की चिकनी चीज़ या ऑयली चीज़ चेहरे पे मत लगाएं। कोई क्रीम, वैसलीन, भलाई, मक्खन या ऑयली मेकअप चेहरे पे मत लगाएं। अगर आप लड़की हैं तो मेकअप की कोई और चिकनी तह से या ऑयली तह से ग्रेज करें, लेकिन पाउडर, सुर्खी, मस्कारा, आँख की पेंसिल और खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह धोने के लिए किसी अच्छे साबुन का इंतखाब करें, खुसूसन ऐसा साबुन जो कि किसी मेडिकल कंपनी ने खुसूसी तौर पर दानों के लिए बनाया हो, या फेस वॉश। ऐसे साबुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन चेहरे को बार बार साबुन से नहीं धोना और ना ही बार बार फेस वॉश से धोएं। इस तरह जिल्द खुश्क होकर बेरौनक भी हो सकती है और फट भी सकती है। बाज़ हसास जिल्द वाले मरीज साबुन के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा खुश्की और जिल्द के ज़ख्मी हो जाने की शिकायत करते हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि या वो सादा पानी या बेसन से मुंह धोएं, जो कि बहुत मुलायम भी होता है और चिकनाई को उतारता भी है और जिल्द को ख़राब भी नहीं करता। दिन में 3 या 4 मरतबा अच्छी तरह मुंह धोना काफ़ी है। खुसूसन जब बाहर से घर आएँ तो रास्ते में हवा की गर्द से भी जिल्द पे गर्द जो है वो चिपक जाती है, जिसमें मौजूद जरासीम मसामों में दाखिल होकर फिंसी बना देते हैं। लिहाजा फ़ौरन घर जाकर साबुन या फेस वॉश से अच्छी तरह मुंह को, चेहरे को धोना चाहिए। कील मुहासों को नोचना, दबाना और इनको छेड़ने से गुरेज करें, क्योंकि छेड़ने से या स्क्वीज़ करने से चेहरे पे एक छोटा सा गड़ा बन जाता है, जो मरीज़ दानों को दबाकर अज खुद कील निकालते रहते हैं। उसके बाद उनका ज़ख्म खुला रह जाता है और इस तरह वो अपने ज़ख्मों में इजाफा करते चले जाते हैं, जिनसे गड़ों में भी उतनी ही तादाद में इजाफा हो जाता है। लिहाजा मुहासे इतने गहरे होते हैं कि उनसे जिल्द की अंदरूनी तह भी मुतासर हो जाती है। लिहाजा ऐसे ज़ख्मों के भरने के बाद निशान रह जाना एक लाजमी अमर है। चेहरे के कील मुहासे छूत से एक दूसरे को नहीं लगते, लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर में तेल लगाने से भी चेहरे पर दानों में इजाफा हो जाता है। खुसूसन जब जिल्द चिकनी या ऑयली हो तो सर में तेल मत लगाएं। जिनके चेहरे पर दाने हों उनके सर में खुश्की, सिकरी भी अक्सर होती है। इस हालत में भी सर में तेल मत लगाएं, बल्कि कोई अच्छा सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। कील मुहासों के बारे में एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि शायद खून की खराबी की वजह से ऐसा होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये खून की खराबी नहीं, बल्कि जिस्म के गदूदों के नौजवानी के दौर में तगय्युर व तबद्दुल की वजह से ऐसा होता है। एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि शायद शादी के बाद ये दाने ठीक हो जाते हैं। ये भी बात गलत मशहूर है, बल्कि अक्सर शादीशुदा लोगों को भी और बड़ी उम्र के लोगों में भी हम एक्नीज़ के केसेस देखते हैं। ज़हनी दबाव से बचना चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन जो है और वो भी इसको बढ़ाती है। अच्छी तामीरी तफरीह की तरफ रुझान भी फ़ायदेमंद साबित होता है। एक सबसे ज़रूरी एहतियात जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो कार्टिज़ोन के मरकबात का चेहरे पे बेतहाशा इस्तेमाल है।
अक्सर ख़वातीन और ब्यूटी पार्लर चलाने वाले अफराद जो कि जिल्द के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते, वो ख़वातीन को चेहरे पर स्टीरॉइड मिक्स क्रीमें लगाने का मशवरा दे देते हैं, जो कि देर तक इस्तेमाल करने से चेहरे की जिल्द पर खुश्की और झुर्रियाँ पैदा हो सकती हैं, जिल्द बारीक हो सकती है, उस पर खून की रगें उभर सकती हैं, चेहरे पे बाल आ सकते हैं और दानों में भी इजाफा हो जाता है और चेहरा सुर्खी माहिर हो जाता है। तो ऐसे चेहरे की जिल्द अमूमन चमड़े की तरह खुश्क नज़र आती है और फ़ौरन पहचानी जाती है कि गलत ट्यूबों का बहुत ज़्यादा क्रीमों का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा ऐसी ट्यूबों का इस्तेमाल हरगिज़ चेहरे पर ना करें, बल्कि माहिर अमराज़ जिल्द के मशवरे से ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए जो बाकायदा तहकीक के से सिर्फ कील मुहासों के लिए बनाई जाएं। इसके अलावा कोई दूसरी क्रीम या दवा को इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया।